हेलो दोस्तों प्राइम वीडियो पर मैंने अभी द विलेज नाम का एक तमिल हॉरर थ्रिलर शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 6 एपिसोड है एंड ये शो सीजन 1 में एक कंक्लूजन तक पहुंचा है, लेकिन सीजन 2 भी आएगा। कुछ दरवाजे खुले छोड़े गए हैं सीजन 2 को लेकर। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, फर्स्ट एपिसोड में काफ़ी मज़ा आया। मतलब फर्स्ट एपिसोड को देखने के दौरान मैं ये सोच रहा था कि भाई मैंने गलत पंगा ले लिया, क्योंकि ये हॉरर शो है, ऊपर से मैं अंधेरे कमरे में इसको देख रहा हूँ तो मुझे काफ़ी हॉरिफाइंग लगा। एंड मैं ये सोच रहा था कि इसको दिन में देखना चाहिए था, मैंने रात को देखकर गलती कर दी। तो पहले 3 एपिसोड तक लगभग काफ़ी मज़ा आया, लेकिन मज़ा क्यों आया, किस तरीके से, वो मैं आपको बता दूं कि जब तक ये शो उस जंगल में अंधेरी रात में चलता है तब तक काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि यहाँ पर खतरा कौन सा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस इतना पता है कि कुछ है इस जंगल में जो लोगों को मारा है एंड बहुत वहशी तरीके से मारा। मतलब यहाँ पर अच्छा खासा वायलेंस है, बहुत भयानक विजुअल्स देखने को मिलते हैं, बहुत बुरी तरीके से लोग मारे जाते हैं। तो 3 एपिसोड तक जब तक ये शो जंगल में चल रहा है प्रेजेंट की टाइमलाइन में, काफ़ी एंगेजिंग था, इंटरेस्टिंग था एंड इंटेंस थ्रिलर था, हॉरिफाइंग था एंड काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी वहाँ पर थी। लेकिन जब ये पास्ट में जाता था या सिंगापुर में पहुंचता था तो वहाँ पर एक उतना मज़ा नहीं आता था, लेकिन स्टिल स्क्रीन प्ले मुझे एंगेजिंग लग रहा था। लेकिन चौथे एपिसोड में हमको पता चला कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन इसके पीछे है। मतलब ये सब जो चीज़ें हैं, जो हॉरर यहाँ पर है, क्यों है, क्या है उसका रीज़न है, वो जब पता चला तो उसके बाद मतलब मज़ा ख़राब हो गया एक तरीके से, मतलब बिल्कुल ही। एंड चौथे एपिसोड में एक कैरेक्टर हमको देखने को मिला, मतलब जिसके शरीर में पहले तो बहुत ज़्यादा भयानक था। मतलब भयानक से मेरा मतलब ये कि बहुत ज़्यादा घिनौना था, डिस्गस्टिंग था। एंड उसको देख कर यार आपको मतलब अंदर अच्छा फील नहीं होगा, अंदर से आप विचलित होने लगोगे कि ये क्या है, इतना गंदा घिनौना क्यों है। लेकिन उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि भाई इसके शरीर में फोड़े हैं या फोड़ों के बीच में इसका शरीर है, इतना सारा यार क्या ही मैं बताऊं, मतलब दिमाग खराब हो जाता है इसको सोचने पर भी। लेकिन ठीक है, फिर चलता रहा, फिर चीज़ें पता चली कि क्या है, क्यों है। एंड वो एक तरीके से ज़ॉम्बी वाला नहीं, वैम्पायर जैसी कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे कि उनको म्यूटेंट का नाम दिया गया है इस शो में, लेकिन वो कुछ वैम्पायर जैसे जो धूप में जाते हैं तो जलने लगते हैं एंड उस तरह की चीज़ें। तो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो कहानी के बारे में इतना कहेंगे कि यहाँ पर एक गाँव है जो उजड़ा हुआ है, बिल्कुल वीरान है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो गांव हैं, उन लोगों का कहना ये है कि ये गांव में कोई भूत प्रेत है, आत्माएं वगैरह हैं, वहाँ पर जो कोई भी गया है लौट कर नहीं आया है एंड लोग मर जाते हैं वहाँ पर। तो एक फैमिली है जहाँ पर वो गौतम है, डॉक्टर गौतम, उसकी बेटी है, उसकी बीवी है नेहा और माया। तो वो लोग वहाँ पर फंस जाते हैं, गाड़ी ख़राब हो जाती है एंड उसके बाद वो अपनी फैमिली को ढूंढता है, वो लोग गायब हो जाते हैं। तो वो आसपास के स्थानीय लोगों को, 3 लोगों को साथ में लेता है एंड अपनी फैमिली को वहाँ पर ढूंढता रहता है। एंड सिंगापुर का जो एक एंगल है, एक कोई बंदा है, मतलब बहुत अमीर है, सिंगापुर में रहता है, लेकिन वो पैरालाइज है, अपाहिज है वो। तो वहाँ पर वो अपनी एक टीम को भेजता है कुछ सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए, कोई लैब वगैरह थी, तो उसकी टीम उस तरफ जाती है, ये अपनी फैमिली को ढूंढता है। तो इन लोगों का जो गंतव्य है वो जंगल ही है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं कि इस जंगल में, हो सकता है कि स्पॉइलर हो, लेकिन उतना भी कुछ बड़ा नहीं है, उस जंगल में कुछ हमको अजीब वगरीब पेड़ पौधे देखने को मिले। ऐसा लगता है कि जैसे उन पेड़ पौधों के बीच में कोई लाइट जल रही हो, जैसे कि किसी ने बल्ब लगा कर रख दिया हो, चमक रहे थे। एंड एक पेड़ तो ऐसा था जिसका मतलब मांस था, वहाँ पर ऐसा दिखाई पड़ा कि मांस है एंड दिल जैसे धक धक करता है, वैसे कुछ धक धक वहाँ पे हो रहा है। तो वो क्यों है, जो भी है, क्या था। एंड ऐसे एक सीन और था तीसरे एपिसोड में। 3 एपिसोड तक जैसा कि मैंने कहा काफ़ी मज़ा भी आता है, तो तीसरे एपिसोड में एक सीन था जब कुछ लोगों की, साइंटिस्ट की कुछ टीम वहाँ पर जंगल में कुछ सबूत वगैरह या कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे थे। तो वहाँ पर उन लोगों के साथ जो हुआ तो वो काफ़ी अगेन भयानक था। तो पहले 3 एपिसोड तक मजा आता, लेकिन उसके बाद मज़ा खराब हो गया। ज़रा भी इंटेंस थ्रिलर, एक्साइटमेंट, टेंशन, सस्पेंस कोई बात नहीं रही बाद के 3 एपिसोड में, यानी कि सेकेंड हाफ में। ये है भाई, पहले 3 एपिसोड तक हॉरर के नाम पर मजा है, लेकिन स्टोरी लाइन जो है मैं कहूँगा कि ठीक ठाक, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिकनेस और ग्रेटनेस नहीं है। एंड जो राइटिंग है वो भी कुछ उतनी ग्रेट नहीं, लेकिन पहले 3 एपिसोड अच्छे थे क्योंकि हॉरर था, वहाँ पर एक सस्पेंस था कि हमको पता नहीं होता कि क्या है, क्यों है, किस लिए। लेकिन तीसरे एपिसोड के बाद, चौथे, पाँचवें, छठे एपिसोड में मज़ा खराब हो गया। मैं ये सोच रहा था कि यार दिमाग का दही हो गया कि क्या गंदगी है। मतलब पहले तो विजुअल्स बहुत ज़्यादा भयानक थे, ऊपर से इतना सारा वायलेंस जो नहीं होना चाहिए था, मतलब वायलेंस की यहाँ पर कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने रखा। तो अभी फिजूल में लंबा हो रहा है एंड मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा लंबा होना चाहिए। ये है भाई, जस्ट मैं कहूँगा कि 3 स्टार्स ले लो आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी 10 में से आप कहेंगे तो केवल 6। बाकी अगर आप इसको दिन में देखेंगे तो मुझे नहीं पता कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है हॉरर को लेकर। मैंने रात को देखा है, तो मेरा जो हॉरर को लेकर एक्सपीरियंस रहा था पहले 3 एपिसोड में वो तो अच्छा था।
तो ये है भाई। बाकी मैं कहूँगा कि वन टाइम वॉच शो हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको बिंज वॉच ना करें, पहले 3 एपिसोड जैसे भी देखना है देखें, लेकिन बाद के जो 3 एपिसोड हैं उनको बिंज वॉच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा खुद का दिमाग खराब हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि इतना सारा घिनौनापन है, जो भी है गंदगी है वो सब, तो एंड ऊपर से स्लो पेसिंग और लेंदी फील हो रहा था। ये है भाई, आपने देखा है लिख के बताना। एंड एक चीज़ और मैं बता दूं कि पूरी तरह से 18+ है, एंड जैसा कि मैंने कहा बहुत सारा वॉयलेंस है, हिम्मत हो तो ही देखना है। एंड उसके अलावा एक सीन और है, पहले तो कुछ गालियां भी हैं, एंड एक सीन और है यहाँ पर जहाँ पर एक महिला के साथ सेकंड एपिसोड में अभद्र व्यवहार किया गया था, तो शायद वो आपको देखना चाहिए, फैमिली के साथ नहीं देखना चाहिए। बाकी वॉयलेंस तो है, तो आप देख लो, समझ लो कि कैसे कहाँ किसके साथ बैठ कर देखना है। तो ये है जस्ट एंड 10 में से अगर आप कहें तो 6 स्टार्स। देखा है लिख बताना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश चैनल साइनिंग अप, थैंक यू। एंड मैं अंत में यही कहूँगा कि अगर आप पूछें कि देखना चाहिए या नहीं, तो ठीक ठाक एक चॉइस हो सकती है, पहले 3 एपिसोड तक मजा आता है तो देखें, वरना छोड़ दें। ये है, थैंक यू।